देखो भाई, मेरा ना एक सिंपल बिलीफ सिस्टम है कि वीडियोस बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, जो भी कर रहे हो करते जाओ, ठीक है। ज़्यादा जल्दी ना रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस रखो मत, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ, वीडियोस बनाते जाओ, मेरा भी है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में अच्छा करना है, मुझे भी अर्निंग शुरू करनी है। बट मेरा कैसा है कि मेरे को ना जल्दी सक्सेस चाहिए, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, बट ऐसा नहीं होता इन कंटेंट क्रिएशन। उसमें भी कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका लक अच्छा निकलता है, जिनको ना भाई एकदम से 1 महीने 2 महीने में फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का लक नसीब उनके हाथ में देता है, एंड मेरा ये मानना है कि वो लोग एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। भाई डोंट यू गाइस एक्सेप्टेड कि भाई तुम वो नसीब जो तुम्हें जो मिला है, तुम्हें आई मीन टू से तुम्हारा लक अच्छा निकला। ऐसे तो मैं बिलीव नहीं करता इस सब चीज़ों में, बट वो छोड़ो, वो सारी चीज़ें बात छोड़ो, लक वक मैं सब बिलीव नहीं करता। बट देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इन ऑर्डर टू बिल्ड एनी, अगर आपको अच्छा किसी भी चीज़ में होना है, आपको अगर स्किल्स में अच्छा होना है, आपको कोई भी स्किल में अच्छा होना है, किसी में भी अच्छा होना है, आपको कंटेंट क्रिएशन से भी पैसे क्यों ना कमाने हो, बॉडी भी कितने क्यों ना अच्छी तुमको बनानी हो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस ना करके आपको ज़्यादातर आप फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब सिंपल सा मेरा बोलना है कि उस चीज़ को करते रहो, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस यही एक चीज़ है मैं तुमको कहना चाहता हूँ। करते रहो उस चीज़ को, किसी भी चीज़ में मास्टरी नहीं, बस उस चीज़ को करते रहो। आई नो कि रिज़ल्ट की तुम जल्दी एक्सपेक्टेशन रख लेते हो, और मैं भी रखता हूँ रिजल्ट की जल्दी एक्सपेक्टेशन। मुझे कम से कम 1 साल भी नहीं हुआ है मेरे को, 8 महीने ही हुए मुझे कंटेंट क्रिएशन करते करते। बट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मैंने काफ़ी रख ली कि मुझे 1 साल के अंदर ही अंदर पैसे कमाना शुरू करना है। बट जो ट्रूथ ये है कि जिनको मैं आज यूट्यूब पे देख रहा हूँ, जिनको मैं आज इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, वो भाई पिछले कितने 4-5 सालों से लगे पड़े हैं, एंड अब जाके उनको फेमस हो रहे हैं, या तो अब जाके वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे 5 साल की मेहनत के बाद। एंड एट द अदर एंड मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इतने 1 साल के अंदर ही अंदर मुझे भाई अच्छा खासा फेमस होना है, मुझे अच्छी खासी फॉलोइंग्स बनानी है, ये वगैरह वगैरह मैं तुमको कह रहा हूँ। बट कैसा है, देखो सब में टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, सब में टाइम लगता है। आपको ये चीज़ भूल जाओ कि मुझे उसमें अच्छा करना है, ये चीज़ ध्यान रखो कि भाई मुझे वो चीज़ करते रहनी है, आई जस्ट नीड टू डू इट। आप वो चीज़ को करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बस उस चीज़ को करते रहो, जस्ट कीप डूइंग इट कंटिन्यूसली। आप उस चीज़ को करते रहो, आप एक ना एक दिन उसमें मास्टरी पा लोगे। अभी मैंने ऑलमोस्ट 450 मैंने वीडियोज़ बना दिए, मोर देन 484 वीडियोज़ से भी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बना दिए, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, नॉट शॉर्ट फॉर्म। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बनाते जाऊँगा ना, मुझे खुद ब खुद अपना मुझे पता चल चुका है मेरा टाइप क्या है, कि मैं किस तरीके की वीडियो पसंद करता हूँ, कैसे क्या करना है मुझे पता है। बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, इतना कुछ पता होने के बावजूद भी मैं क्यों अभी तक सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो फिर क्यों थोड़ा बहुत एडिट करके या तो फिर थंबनेल डिज़ाइन करके क्यों पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना फ़ोन है, 6 साल पुराना फ़ोन है, और ये पूरी तरीके से घिस चुका है। फिर मैं इसको घिस रहा हूँ क्योंकि मेरा iPhone 15 चोरी हो गया है, एंड पिछले 2 महीने से मैं इस फ़ोन को घिस रहा हूँ, बट 2 महीने से इसका नहीं आ रहा है बराबर परफॉर्मेंस। इसके लिए अभी ये संडे में नया फ़ोन लेने वाला हूँ, मोटो G6 हो गया है, तो ओप्पो रेनो 14 मेरे पापा का, मुझे पता नहीं कुछ भी, लेकिन संडे को फ़ोन लेना है कुछ भी करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। एंड ये फ़ोन नहीं अब सच में काम नहीं कर रहा है, बहुत अटक रहा है, और इसमें मैं नहीं अब वीडियोस बना सकता क्योंकि ये बहुत लैग कर रहा है। अब तुमको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर तुम, ये तो ये बात हो गई ना कि तुमको लैम्बोर्गिनी चलाने को यूज़ करने के लिए मैंने दे दी, और मैंने उस फ़ोन को कम से कम 8-9 महीने यूज़ करा, 8-9 महीने नहीं, कम से कम मैंने उसको अक्टूबर के 10 तारीख को आया था वो फ़ोन मेरा, और अक्टूबर की 8 तारीख को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने उसको सिर्फ 6 महीने यूज़ किया था iPhone 15 को, कंटिन्यू 6 महीने उस फ़ोन को मैंने यूज़ किया था। एंड इस फ़ोन को मैंने ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाया ना, ऐसे ऐसे ही स्विच ऑफ पड़ा रहता था वो ये वाला फ़ोन। अब वो चोरी हो जाने के बाद क्या, मुझे सच में मुझे जेन्युइनली बताओ, क्या तुमको ये फ़ोन यूज़ करने में मज़ा आएगा, या तुमको सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान, ये आईफ़ोन ख़रीदने से पहले ही इतनी ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, अब आईफ़ोन यूज़ करने के बाद तो और भी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग आईफ़ोन पे चला गया, पूरा आईफ़ोन पे शिफ्ट हो गया था। बट अब मेरे को और भी दिक्कत हो रही है, इसके लिए मैं अब नया फ़ोन ले रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ फॉर अच्छा फ़ोन, कैमरा के लिए अच्छा फ़ोन जा रहा हूँ, तब जाके मैं ना अच्छे से कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दूँगा। एंड भाई सच बताऊँ ना, ये जून महीना चल रहा है, जून की आज 11 या 12 तारीख है, आज जून की 11 तारीख है। एंड भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब अगर ये तो मैंने पूरा पंखा फास्ट किया हुआ है, ठीक है, F पे पूरा करा हुआ है, जब अगर मैं इसको थोड़ा सा भी कम करता हूँ ना,
कसम से इतना गंदा पसीना आता है ना भाई। और मैं सच में, मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी किसी का होता है, वो गर्मी में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। मेरा ऐसा बॉडी टाइप है ना कि मैं एकदम से बहुत, मेरी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एंड मेरे सच में मेरा दिमाग काम नहीं करता, इतना पसीना आने लगता है। इसके लिए मेरे को गर्मी में बिल्कुल भी होता ही नहीं मेरे से काम कुछ भी, ठीक है। ये देखो अभी पंखे के नीचे बैठा हूँ, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुझे पता है मैं बहाने दे रहा हूँ, आई एम नो, मुझे 101% पता है कि मैं बहाने दे रहा हूँ। बट देखो अभी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अब दिमाग को भी वैलिडेशन मिल गया कि भाई अब ये बहाने हैं, मैं बहाने दे सकता हूँ। मुझे पता है बहाने नहीं देने चाहिए, बट स्टिल भाई इतनी गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। अभी तक गर्मी कम हो ही नहीं रही है यार। बारिश का जैसा कुछ हो लग ही नहीं रहा है अभी तो। सुबह और शाम को तो चलो ठीक है थोड़ा, बट दोपहर को तो बहुत ही गर्म हो जाता है। ये रूम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कसम से। और क्योंकि ये रूम कैसा है कि ये डायरेक्ट ना सन को एक्सपोज है, ये वाला रूम, ये साइड भी विंडो है, ये साइड भी विंडो है, दोनों साइड एक्सट्रीम में सन की सारी एक्सपोजर, सन की सारी सनलाइट यहाँ पे आती है पूरी की पूरी, ठीक है। पूरी सनलाइट यहाँ पे आती है। एंड ये पूरा रूम हीटअप हो जाता है। अगर विंडोज़ या कर्टन्स भी लगा दूँ ना तो भी ये रूम बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ रहा है ये, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है वाला, ये रूम बहुत बहुत खतरनाक हीटअप हो जाता है। इतना गर्मी होता है कुछ सूझता ही नहीं, कसम से कह रहा हूँ। तुमको लग रहा होगा कि बहाने, बट जेन्युइनली भाई मेरा गर्मी में मेरे को ना फिर मेरी मेंटल पावर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग मुझे ख़राब करना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हो। अगर तुम बोल रहे हो ना कि ये बहाना दे रहा है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहाना दे रहा हूँ और नहीं भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक जेन्युइन मेरा एक चीज़ मुझे पता चली है कि मैं गर्मी में ना काम नहीं कर सकता, काम मेरे से गर्मी में नहीं हो पाता। कर भी लिया तो मुझे मेरा पूरा मेंटल पावर लगाना पड़ेगा इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब करने पड़ेगा बिन काम के लिए। सिर्फ गर्मी में काम करने के लिए मेरे को मेरा दिमाग ख़राब करना पड़ेगा, समझ रहे हो। सिर्फ गर्मी में बैठ के काम करने के लिए मुझे मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ेगा, जबकि उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और बहुत दिमाग ख़राब होता है भाई गर्मी में, सच में भाई। ऐसे ही मेरा काम करने को मन नहीं करता, ये वीडियोज़ बनाने का, ये कोडिंग 12th की प्रिपरेशन करने का ऐसे ही मन नहीं करता। और ये गर्मी वर्मी ये सब के चक्कर में दिमाग को बहाना मिल जाता है कि ये और भी नहीं करता। बाकी ये रेनी सीज़न में ये रूम बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रेनी सीज़न में। बट मैं अरे कब बारिश थोड़ी बहुत गिर रही है, मैं उसका वेट कर रहा था कि भाई थोड़ी तो टेम्परेचर डाउन हो। इससे पहले 39-40 डिग्रीज था और अभी 34 डिग्री है भाई। आज भी इतनी गर्मी है, जून का महीना हो चुका है, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। जून के महीने में कभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी मैंने फील नहीं करी है। अब ऐसा लग रहा है कि मार्च जितनी गर्मी जून में है, बारिश का कोई अता पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से ये भी टेंशन है कि बारिश अगर गिर भी जाए ना तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, ये वो अलग सा टेंशन है। अब भाई बहुत मगजमारी। और तुमको ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन करना ये सब आसान है? भाई नहीं आसान। ऐसे रोज़ अपने आप से लड़ना पड़ता है, फिर भी काम नहीं करते अपन। गर्मी है, ये है, वो है, फ़ोन नहीं अच्छा, ये वो, कितनी प्रॉब्लम्स होती है भाई। मेरा 12th का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोडिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा है। सुबह भाई नहा के आता हूँ तो पसीना पसीना आने लग जाता है, थोड़ी सी भी अगर मैं एक्टिविटी करता हूँ तो। ये है भाई, नहीं हो पाता भाई। किसी किसी का वो होता है कि उसको बहुत ज़्यादा, अरे अभी गर्मी बैठा हो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ना ऐसे गर्म हीट को छोड़ रही है, गर्म वाफा को छोड़ रही है, वाफ बोलते हैं, वो छोड़ रही है अभी, वैसा लग रहा है मुझे जेन्युइनली भाई। ये चीज़ तुमको मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू टेल। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है भाई, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आई थिंक सो इट जस्ट केप्ट इंक्रीजिंग। एंड भाई क्या ही बोलूँ मैं तुमको, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, काम मेरे से हो नहीं पा रहा है जेन्युइनली भाई। पिछले कितने 2-3 महीने का ऐसा ही चल रहा है भाई, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, कोई वीडियोस बन नहीं। अरे इतनी गर्मी है कि 2-3 मैं गाँव चला गया था भाई, कि थोड़ा इस चीज़ों से छुटकारा मिले मुझे। गाँव चला गया था बट फिर भी अभी तक कोई आता पता नहीं, इतनी ज़्यादा अभी भी गर्मी हो रही है। अरे साला बकवास से पंखा है, एक तो हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है बिल्कुल भी, एकदम बकवास पंखा है भाई, एकदम 3rd क्लास पंखा है। इधर जाऊँगा तो थोड़ा सा भी आगे जाऊँगा तो उसकी हवा आनी ही बंद हो जाती, बेड पे जाऊँगा तो उसकी हवा ही नहीं आती। ये सिर्फ इधर बीच में बस उसका वो जो गोल सा एरिया ना, उधर तक ही उसकी हवा आती है। इतना बकवास पंखा है भाई सच में। ये चीज़ है भाई, जेन्युइनली बहाने दे रहा हूँ, बट बहाने दे रहा हूँ उसका एक वैलिड रीज़न भी है कि मैं क्यों बहाने दे रहा हूँ भाई। फिर ना गर्मी में ना फिर मैं चिड़चिड़ होना शुरू हो जाता हूँ, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, बहुत गुस्सा आने लगता है।
एंड मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर मैंने मम्मी के सामने गुस्सा दिखाया ना, मम्मी चालू हो जाती है भाई बोलना, ये वैसा वैसा, समझ रहे हो, सिंपल।